स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया सऊदी अरब में। यदि हम बात करें G20 की, जो कि यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक संगठन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपीय यूनियन से अब ब्रिटेन अलग हो चुका है, या आप कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ये बन गया है ब्रिटेन, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में पहले 28 कंट्रीज थी। ब्रिटेन के अलग होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्रीज रह गई हैं। हम बात कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन की, तो ये है इसका 15वां एडिशन, जो कि आयोजित किया गया सऊदी अरब में। आप मैप में देख सकते हैं सऊदी अरेबिया की लोकेशन, इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियल। आसपास के लिए आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, और ये वाला जो एरिया है ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्वेज नहर। अब देखिए G20 शिखर सम्मेलन को याद करने की मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी? आओ सी। लेकिन इसमें अब कुछ चेंजेस हो गए हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ए फॉर अर्जेंटीना। तो 2018 का जो G20 शिखर सम्मेलन था इसे आयोजित किया गया था अर्जेंटीना में। 2019 में ये आयोजित किया गया ओसाका में। इसके बाद अभी हाल ही में, मतलब कि इस साल का जो आयोजित हो रहा है ये हो रहा है सऊदी अरेबिया में। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ये आयोजित किया जाएगा इटली में 2021 में। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इससे जो नेक्स्ट होगा, मतलब कि इसका जो 17वां एडिशन होगा 2022 में, इसे अपना देश भारत होस्ट करने वाला था। लेकिन अब यहाँ चेंजेस है। देखिए 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन है अब इसे होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इससे जो नेक्स्ट होगा 2023 में, तो 2023 वाला G20 शिखर सम्मेलन ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की PDF है, जिसमें कि वन लाइनर फॉर्मेट में 600 वन लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं अभिनेता नसीरुद्दीन साहब। यदि हम बात करें इस अवार्ड की, तो देखिए संगीत कला केंद्र इसके द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? थिएटर और प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो प्रसिद्ध राइटर है रस्किन बॉन्ड, इन्हें भी हाल ही में टाटा लिटरेचर के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनेता सोनू सूद, तो इन्हें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि जो केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, इन्हें भी हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है तो इसे आप लोग अपडेट कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अब से आप लोगों को क्विज को रीअटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। आप लोगों की डिमांड पर अब इसे नाइट मोड में भी लाया गया है ताकि आप लोगों की आंखों की भी सुरक्षा हो सके। इसके अलावा काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं, इसलिए इसे आप अपडेट कर सकते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल, जिसका उद्घाटन किया गया है असम के डिब्रूगढ़ में, और इसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल। और ये पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल है जो कि 17 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है, और ये 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगा। यदि हम बात करें असम की, तो आप मैप में देख सकते हैं ये है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आप लोगों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना होगा, जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है, और ये असम में ही स्थित है। अच्छा, असम का लोक नृत्य क्या है? तो ये है बिहू। इसके अलावा हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम में ही रखी गई है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के ही द्वारा। इसके अलावा वर्ष 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया था असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। और इस पुल का नाम क्या है? बोगीबिल पुल।
तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। ये बिलोंग करते हैं रसिया से और इन्होंने फाइनल में हराया है डोमिनिक थिएम को, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। यदि हम बात करें एटीपी की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर स्थित है यूके लंदन में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें एटीपी रैंकिंग की, मतलब कि इस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है नोवाक जोकोविक, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। दूसरे स्थान पर है स्पेन के राफेल नडाल और तीसरे स्थान पर है डोमिनिक थिएम, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। हाल ही में अंडमान सागर में भारत और सिंगापुर के बीच किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए, इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच अभी हाल ही में सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है अंडमान सागर में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन, इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है ली सियून लुंग। इसके अलावा भारतीय मूल के जो प्रीतम सिंह हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये भी हाल ही में सिंगापुर में पहले विपक्ष के नेता भी चुने गए हैं। इसके अलावा जो एप्पल है, एप्पल के द्वारा विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर, यानी कि तैरता हुआ रिटेल स्टोर, ये सिंगापुर में ही स्थापित किया गया है। और इसी सिंगापुर से रिलेटेड आप एक इंडेक्स याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसे टॉप किया था सिंगापुर ने ही। भारत की तरफ से हैदराबाद रहा था टॉप पर। ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 85। अब आपको ऑप्शन में जितने भी एक्सरसाइज के नाम दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत और अन्य देश के बीच होती है, तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार। तो इम्बेक्स एक्सरसाइज ये है भारत और म्यांमार के बीच की एक्सरसाइज। यदि हम बात करें सिट मैक्स एक्सरसाइज की, तो एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड। तो ये जो सिट मैक्स एक्सरसाइज है, ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक ट्राइलेटरल यानी कि त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन अभी हाल ही में अंडमान सागर में ही किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें सिलेनेक्स एक्सरसाइज की, तो एस एल फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया। तो सिलेनेक्स एक्सरसाइज ये है भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि अक्टूबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, और ऐसी ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ ये नवंबर मंथ के लिए भी लाई जा रही है। तो फिलहाल आप अक्टूबर मंथ की परचेस कर सकते हैं। नवंबर मंथ की पीडीएफ आप लोगों को 5 या 6 दिन बाद मिल जाएगी। और जो लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ है विथ डिटेल और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट वाली, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एपेक समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एपेक, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया मलेशिया में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एपेक के बारे में, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और हेडक्वार्टर स्थित है क्वींसटाउन, सिंगापुर में। देखिए, ये तो है 2020 का एपेक समिट, जिसे कि मलेशिया के द्वारा होस्ट किया गया। इससे जो नेक्स्ट होगा एपेक 2020, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मलेशिया के बारे में। यदि हम बात करें मलेशिया की, तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी तो ये है मलेशियाई रिंगित। तरुण गोगोई, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे असम के, और ये असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। कुछ समय पहले ही ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से इनकी तबीयत और खराब होते गई और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो तरुण गोगोई ये पूर्व मुख्यमंत्री थे असम के। अब देखिए, बीते दिनों में कुछ अन्य राज्य हैं जिनके पूर्व मुख्यमंत्रियों का निधन हुआ है, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था वर्ष 2000 में, और जब ये अलग हुआ था तब इसके जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे अजीत जोगी जी। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का भी निधन हुआ है। हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, इनका भी निधन हुआ है। जबकि हाल ही में जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है संचमान लिम्बू, इनका भी निधन अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शो ने 48th
अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। तो ये भी हाल ही में जीत लिया है दिल्ली क्राइम ने। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज ये बन गई है दिल्ली क्राइम। और इसके जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है रिची मेहता। यदि हम बात करें एमी अवार्ड की, तो देखिए ये जो अवार्ड है ये टेलीविज़न में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 से और ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसने कि ये अवार्ड जीता है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, जिसने कि T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अब ये है क्या? तो देखिए T/2 ये प्रोग्राम है जो कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। और क्यों किया गया था? तो देखिए जो 13 बाघ रेंज देश है, मतलब कि ऐसे देश जहां बाघ पाए जाते हैं, तो 13 बाघ रेंज देशों ने वर्ष 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी को 2 गुना करने के पर्पज से इस पर सहमति दिखाई थी। तो आप कह सकते हैं समझने के लिए कि T फॉर टाइगर इंटू 2 मतलब कि टाइगरों की संख्या को 2 गुना करना। तो हाल ही में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसे बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यदि हम अदर टाइगर रिजर्व को डिस्कस करें जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहे हैं, तो यदि हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में, ये क्यों चर्चे में रहा है? तो अभी हाल ही में जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया है। यदि हम बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये पूरी दुनिया में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें पेंच टाइगर रिजर्व की, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है और ये जो रास्ता ये पेंच टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजरता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चक्रवाती तूफान निवार ने किस क्षेत्र में भूस्खलन किया है? तो निवार तूफान ये भी चर्चे में है। इसने भी भूस्खलन किया है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। और इसका जो प्रभाव है ये पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये है बंगाल की खाड़ी। हालांकि भारत में जो मोस्टली तूफान आते हैं ये इसी एरिया से आते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले आप लोगों ने अम्फान तूफान के बारे में सुना होगा जिसने कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य को प्रभावित किया था। इसके बाद यदि अरब सागर वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ से एक चक्रवात आया था जिसका नाम है निसर्ग, जिसने कि महाराष्ट्र वाले एरिया को प्रभावित किया था। यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारत और इस आसपास वाले एरिया में जो तूफान आते हैं इसे तो हम सिंपल भाषा में चक्रवात ही कहते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से यदि कोई भी तूफान आएगा भारत के आसपास तो इसे तो हम चक्रवात ही कहेंगे। आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं चाइना के आसपास, ये जो जापान वगैरह हैं, तो यहाँ जो चक्रवात आते हैं या तूफान आते हैं आप कह सकते हैं, इन्हें कहा जाता है टाइफून। जैसे कि अभी हाल ही में फिलीपींस वाले एरिया में एक तूफान चर्चे में रहा था जिसका नाम है गोनी टाइफून। तो यहाँ इसे टाइफून कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो तूफान आते हैं इसे कहा जाता है विली विली। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं निवार तूफान की जिसने कि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में भूस्खलन किया है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने भाषण 4 द्वीप के बारे में सुना होगा। तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है ये रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण 4 द्वीप में शिफ्ट करने का सोच रही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चे में रहा भाषण 4 द्वीप ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में ही। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्र नमूनों को कलेक्ट करने के लिए चंद्रमा पर चांग 5 मिशन की शुरुआत की है? तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था चांग E4 मिशन ये रिलेटेड है चाइना के चंद्र मिशन से। वैसे ही ये जो चांग 5 मिशन है ये भी रिलेटेड है चाइना से ही। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश
ये भी चाइना ही है। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच होने वाली एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है यांगची रिवर, ये चाइना में ही प्रवाहित होती है। EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये आप कह सकते हैं कि हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की गई। तो सवाल ये है कि इस लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर ये रहा है हांगकांग, जो कि चाइना में स्थित है। दूसरे स्थान पर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। और ये जो रैंकिंग है ये कुल 133 शहरों के बीच जारी की गई, जिसमें टॉप पर रहा है हांगकांग। अब देखिए यहाँ से एक ऑप्शन बच जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिंगापुर है इसने स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया है। अब यदि हम बात करें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की, जिसने की ये रैंकिंग जारी की है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है यूके लंदन में। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली डिजिटल ऐप जिसका नाम है आनंदा, इसे लॉन्च किया है। तो ये पहला डिजिटल एप्लीकेशन है LIC का, जिसे कि लॉन्च किया गया है। तो LIC ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए अपने एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा। और इसका पूरा नाम है, मतलब कि इस एप्लीकेशन का पूरा नाम है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। और इसमें पेपरलेस यानी कि बिना कागज के भी, या आप कह सकते हैं कि पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों को हेल्प मिलेगी। तो आनंद एप्लीकेशन ये LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। LIC इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ। लास्ट करंट अफेयर के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाला बैंक ये बना है RBI बैंक, जो कि वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है मैक्सिको सेंट्रल बैंक, जिसके फॉलोअर हैं 7.74 लाख। गलती से मैंने बोल दिया था इसे मिलियन, तो ये मिलियन नहीं है, लाख है। और तीसरे स्थान पर है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, जिसके फॉलोअर की संख्या है 7.57 लाख। 1 मिलियन के साथ RBI है पहले स्थान पर। हाल ही में ऑस्कर 2020 के लिए, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा ऑस्कर 2021। तो ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया है? ये चुना गया है जल्लीकट्टू फिल्म को, जो कि एक मलयालम फिल्म है। और टोटल 27 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें दीपिका पादुकोण की छपाक और जानवी कपूर की जो फिल्म है जिसका नाम है गुंजन सक्सेना। इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए जो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, ये नेक्स्ट ईयर के ऑस्कर यानी कि 93rd ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से चुना गया है। अब देखिए यदि हम बात करें ऑस्कर अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1929 से, जो कि फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो देखिए 2021 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू के लिए। 2020 के जो ऑस्कर रहे थे, इसके लिए भारत की तरफ से गली बॉय मूवी को नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये बाद में ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई थी। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि विद्या बालन की एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है नटखट, और इस फिल्म को ऑस्कर शॉर्ट फिल्म की रेस में शामिल किया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर था रमेश पोखरियाल जी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस किस देश ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।